खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल है। इसी वजह से दहशतगर्दी के 80% वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बैठकर झूठा बयानिया बनाया जाता है। वजीर आला KP का बयानिया खुलकर सामने आया है। मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिज के पैरों में बैठना है? क्या दहशतगर्दों को हुकूमत दे दी जाए? मार्के हक में भारत का मुंह काला किया गया, भारत को सबक सिखाना जरूरी था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मार्के हक के बाद दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी हिंदुस्तान की सरपरस्ती में हो रही है। दहशतगर्दों को भारत से पैसा और सरपरस्ती मिलती है। किसी को हक नहीं कि वो पाकिस्तानी शहरी या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। अफगान बॉर्डर बंद करने से दहशतगर्दी में नुमायां कमी हुई। अफगानिस्तान खित्ते में दहशतगर्द कार्रवाइयों का मरकज है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक मौक़िफ़, फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान का गढ़ भी अफगानिस्तान है। अफगान तालिबान का बयानिया हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमें जीतनी है। दोहा मुज़ाकरात में तय हुआ था अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अमरीका और इत्तहादी फौज के इनखला से अफगान तालिबान का कोई ताल्लुक नहीं। ख्वारिज के बारे में अल्लाह का हुक्म है कि जहां मिले मार दो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी यही कहा था। DGISPR कहते हैं दहशतगर्दों का इस्लाम या बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। पाक फजाइया के सरबराह से बांग्लादेशी मनसब की मुलाकात। ISPR के मुताबिक JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिना खरीदारी पर तबादला ख्याल किया गया। तरबियत, सलाहियत साजी और एरोस्पेस शोबे में ताउन पर जोर। बांग्लादेश के एयर चीफ को एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफ्द ने पाक फजाइया की अहम तनसीबात का दौरा किया। पाकिस्तान ने वेनेजुएला में कार्रवाइयों को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान का वेनेजुएला की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कायम मकाम पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब उस्मान चदून ने कहा, एकतरफा फौजी कार्रवाई UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ऐसे इकदाम गैर मुतवक्के और बेकाबू नताइज का सबब बन सकते हैं। वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई, अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। वेनेजुएला के मामले पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। चीन और रूस का वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा। सलामती कौंसिल इजलास में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बयान पढ़कर सुनाया गया। वेनेजुएला के मंदूब ने कहा, अमेरिका ने सदर निकोलस और उनकी अहलिया को अगवा किया। अमेरिका के गैर कानूनी हमले में शहरी और फौजी जवान मारे गए। हमारी सरजमीन पर बम गिराए गए। गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया। वेनेजुएला का सदर हूं, इल्जामात बेबुनियाद हैं। मादुरो का अमरीकी अदालत में बयान। वेनेजुएला के सदर पर न्यूयॉर्क की अदालत में फर्द जुर्म आए। सदर निकोलस मादुरो का सेहते जुर्म से इनकार। मादुरो की अहलिया ने भी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जज ने लंबी तारीख देते हुए 17 मार्च को फिर पेशी का हुक्म दे दिया। अदालत ने वेनेजुएला के सदर और अहलिया को दोबारा ब्रुकलिन हिरासती मरकज भेज दिया। सरहदें ताकत से तब्दील नहीं की जा सकती। बरतानिया और फ्रांस ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमरीकी धमकी को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वजीर आजम सर केयर स्टारमर ने ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। कहा, ग्रीनलैंड के मामले पर बरतानिया डेनमार्क के साथ खड़ा है। फ्रांस का भी ग्रीनलैंड के साथ यकजहती का इजहार। बस बहुत हो गया, मजीद धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्रीनलैंड के वजीर आजम जेंस नेल्सन का अमरीकी सदर को वाज़ेह जवाब। कहते हैं, अमरीका से इल्हाक के ख्वाब हमें मजीद गवारा नहीं। मुनासिब चैनल और एहतराम के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हम एक जमहूरी मुआशरा हैं। वेनेजुएला से मवासना नहीं किया जा सकता। कोलंबिया और मैक्सिको ने भी डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां मुस्तरद कर दी।
ज़राई शोबे की इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर ज़राअत की तरक्की के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़राई बरामदात के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। चेयरमैन वर्किंग ग्रुप राना नसीम की मुल्की ज़राई शोबे से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने वर्किंग ग्रुप को मुअस्सर और जामे रोड मैप तैयार करने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई में अर्बन प्लानिंग हेडक्वार्टर्स का दौरा। शंघाई की मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट और सहूलतों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी को शंघाई में शहरी सहूलियत के साथ तरक्की के तेज़ रफ्तार निज़ाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने शंघाई में जदीद सहूलतों से आरास्ता स्टेडियम का मॉडल भी देखा। मोहसिन नकवी का शंघाई अर्बन प्लानिंग के तहत मालूमात को जदीद तर्ज पर यकजा करने के निज़ाम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। बलोचिस्तान में यकसा कानून के नफाज से मुताल्लिक देरीना इंतजामी अबहाम खत्म हो गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का एक्स पर अपने पैगाम में कहना है कि लेवीज फोर्स को बलोचिस्तान पुलिस में बाकायदा और कानूनी तौर पर जम कर दिया गया। ए और बी एरिया कैटेगरी की तकसीम खत्म कर दी गई। सरफराज बुगटी ने कहा, फैसले से रियासती जिम्मेदारी वाज़े और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का दायरा मजबूत से मजबूत तर होगा। पीटीआई ने 11 जनवरी को कराची में जलसे की इजाजत मांग ली। पीटीआई कराची के सदर और सेक्रेटरी जनरल ने डीसी ईस्ट को खत लिख दिया। खत के मुताबिक पीटीआई ने मज़ार कायद से मुत्तसिल बाग़ जनाह में अवामी जलसे की इजाजत मांगी। ईरान में अवाम का एहतजाज 26 सूबों के 78 शहरों तक फैल गया। जांबाहक अफराद की तादाद 19 हो गई। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी की मुजाहिरीन को सख्त वार्निंग, फैसला कुन कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना है, झड़पों में 50 मुजाहिरीन जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 990 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इंडोनेशिया के सूबे सुलावेसी में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रेले में बहकर 14 अफराद हलाक, 18 जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुताद्दिद लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। मरी और गलियात में मौसम अब्र आलूद रहने की तवक्को। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट का तीसरा रोज ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों के नुकसान पर पहली इनिंग्स में 518 रन बना लिए। इंग्लैंड की टीम गुज़िश्ता रोज 384 रन पर आउट हो गई थी। सदाबहार फिल्मी गीत और लाजवाल मिली नगमों के खालिक मसरूर अनवर का यौम पैदाइश। नगमा निगार मसरूर अनवर के गीत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा।